नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गुलाम नबी आज़ाद से। गुलाम नबी आज़ाद वही जो भारत जोड़ो यात्रा की लगातार तारीफ कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद वही जो राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग भी किया था। और इसको चलते देखा गया कि जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे नेताओं की पार्टी में जगह नहीं है जो अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के लिए करेंगे और सोनिया गांधी के लिए करेंगे। तो कहा जाए यहां पर कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने तो लताड़ दिया है। एक झटका गुलाम नबी आज़ाद को ये मिला। दूसरे झटके की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद के ही कुछ नेता जो है यहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुलाम नबी आज़ाद ने एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई। उसके बाद कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तो बहुत सारे नाम हो चुके हैं, इस पार्टी का नाम बदल देंगे। फिर बना ली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। इससे भी कुछ जो है खासा लाभ देखने को नहीं मिला। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव कश्मीर में 2024 के पहले करवा लिए जाएंगे। और बात ये निकल कर आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस की सपने देख रहे थे, कांग्रेस में जाने के लिए कहीं ना कहीं देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान उनको बुलाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? क्या बीजेपी यहाँ पर बड़ा पद गुलाम नबी आज़ाद को देगी? क्या बीजेपी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को अब कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएगी? और गुलाम नबी आज़ाद जो सपने देख रहे हैं वो सपने कैसे पूरे होंगे? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। देखिए, पूरी आपने प्रस्तावना सुनी, गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा आपने देखा और गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा देखते हुए आपको लगता है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, बीजेपी भी गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ कर देती है, लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने जो है बड़ी जगह देने से मना कर दिया गुलाम नबी आज़ाद को। अब आज़ाद का रुख क्या होगा? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता रहे हैं और कम से कम अगर मैं बात करूं तो 30 वर्ष से ज़्यादा का समय उन्होंने दिया है। गुलाम नबी आज़ाद आज के नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी में जो जगह चाहिए थी वो जगह नहीं मिल पाई। गुलाम नबी आज़ाद अध्यक्ष पद का सपना देख रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद ये चाह रहे थे कि एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। दरअसल इसके पीछे की एक वजह क्या थी कि पीएम मोदी ने एक बार जब गुलाम नबी आज़ाद का आखिरी वक्त था राज्यसभा में, उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की थी गुलाम नबी आज़ाद के, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी और आज़ाद के बीच के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खराब होते चले गए। और ये हुआ कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में बदलाव की बात कही थी, कांग्रेस में एक ग्रुप था, मुझे याद है G23 यानी कि 20 कांग्रेस के ये पूरा एक तबका था, 20 नेता इसमें पूरे शामिल थे, जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, बहुत सारे ऐसे नेता थे, मनीष तिवारी जैसे नेता। लेकिन G23 एक ग्रुप जो था वो पूरा तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने G23 के तमाम नेताओं को पार्टी से अलग कर दिया। अब क्या ये देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो नई पार्टी बनाई कांग्रेस छोड़ने के बाद, उस नई पार्टी को बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं जम्मू कश्मीर में जैसे PDP है एक पार्टी, तमाम और पार्टी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, तो उसकी तरह मैं मजबूत हो जाऊँगा। लेकिन पार्टी को बनाना और उसको मजबूती देना बहुत आसान होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कि आपने पार्टी बनाया और महीने भर में चमका दिया। ऐसी बहुत सारी पार्टियां, प्रसपा उत्तर प्रदेश में चाचा शिवपाल की पार्टी, कोई काम नहीं हो पाया, प्रसपा का रोल खत्म किया, सपा में चले आए। तो देखिए, पार्टी बना लेना आसान है, लेकिन उस पार्टी को मुहिम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। और अभी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ के जो नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता को भी ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी कर दी कांग्रेस छोड़कर। तो क्या फिर गुलाम नबी आज़ाद जो सपना देख रहे हैं, चाहे वो सीएम बनने का हो, चाहे अपनी पार्टी को उठाने का काम हो, क्या लगता है आजकल बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को बड़ी जिम्मेदारी देगी? नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर गुलाम नबी आज़ाद कुछ बड़ा करके दिखाएंगे? देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के पहले जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कश्मीर में चुनाव करवाए जाने, क्या तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी ने तो बहुत पहले ही कहा था, आज़ाद की तारीफ पीएम मोदी ने की थी, तो ये बहुत बड़े मायने थे और उसके मायने निकाले जा रहे थे कि बीजेपी अपने साथ आज़ाद को जोड़ना चाहती है। कुछ वक्त पहले क्या हुआ,
जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, उसके बाद क्या देखा जा रहा है, अशोक गहलोत एक बार भी बीजेपी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, एक बार भी मोदी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे। एक टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के खिलाफ क्या करते थे, तो कुछ टाइम पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने ये कह दिया था कि भाई हमारे पार्टी के जो है तमाम बड़े नेताओं ने तो देश के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया है, आपके यहाँ का तो किसी पालतू जानवर तक ने जो है बलिदान नहीं दिया, उसी नेता के साथ लंच करते हैं। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। तो देखिए जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को उन्होंने अलग कर दिया, ऐसे कांग्रेस पार्टी से कई बड़े शहरों को अलग करने की काम कर रहे हैं। और बहुत पहले बीजेपी ने कहा था कि स्वागत है गुलाम नबी आज़ाद का, तो गुलाम नबी आज़ाद ही नहीं जाना चाह रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो पार्टी बनाई उसका कोई रोल नहीं नज़र नहीं आ रहा, उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, किसी तरह का कोई उनका लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में बहुत मुश्किल लग रहा है कि वापसी कर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में अगर आते हैं तो दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता रहे जो बीजेपी में आए, मैं मनीष तिवारी की बात कर लेता हूं, अदिति सिंह की बात कर लेता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेता हूं, तमाम चेहरों को बड़ी जगह दी, सबका सम्मान बीजेपी ने किया है। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज बीजेपी उन तमाम नेताओं को खुला ऑफर दे रही है, चाहे मैं अशोक गहलोत की बात कर लूँ, बहुत जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का आंगन थामते हैं तो कौन सा पद मिलेगा? क्या सीएम बनाएंगे कश्मीर का? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद बड़ा चेहरा तो है ही, भले उनकी पार्टी ने इतना अच्छा काम नहीं किया हो, पार्टी को कुछ लाभ ना हुआ हो, भले ही उनके जो है नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद तो बड़ा चेहरा है ना। इनके चेहरे पर वोट मांगना आप समझ सकते हैं कि कितनी जनता इनसे जुड़ती है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी में जाते हैं तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है? देखिए बीजेपी में अगर जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी क्या दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी पद पर आज बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का जिक्र हो रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत प्यार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान हम लोग करते हैं, हमारा ही हिस्सा है वो। और देखिए सीएम बनने की बात हो रही है, सीएम इतनी आसानी से नहीं बना जाएगा, पहले तो चुनाव करवाए जाएंगे, चुनाव करवाने के बाद बीजेपी का जो है अगर जनादेश आता है, जनाधार आता है, वोट करती है जनता, समर्थन करती है, तब गुलाम नबी आज़ाद को एक वक्त में जम्मू कश्मीर के हमने देखा था कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था। महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी की प्रमुख है, तो बीच में वो गठबंधन टूट जाता है क्योंकि बीजेपी की बात खराब हो गई थी महबूबा मुफ्ती के साथ में। तो अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर से कोई एक ऐसा चेहरा है, वो है गुलाम नबी आज़ाद। वो वहाँ के रंग रूप को जानते हैं, वहाँ के माहौल को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, भाषा सीएम बनेंगे। देखिए बन सकते हैं अगर बीजेपी वहाँ पर चुनाव लड़ती है, अच्छा खासा फायदा उनको मिलता है तो आज़ाद जरूर दे देंगे। देखिए बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो सपना देख रहे हैं, क्या उस सपने को साकार बीजेपी करेगी? बड़ी बात है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के में जाने का सपना देख रहे थे, ये तो साफ तौर पर इनकार है कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को शामिल नहीं करेगी। जयराम रमेश खुद बोल चुके कि अस्वीकार भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो वक्त ये तय कर देगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी गुलाम नबी आज़ाद को क्या बड़ा पद देगी। क्या गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी के साथ जिंदा रहेंगे या फिर अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।